भाई आज है ना एक परफेक्ट लिविंग का जिक्र करा मंदिर में बैठ के बड़ा आनंद जीवन में आनंद आ रहा है। जब आपके चारों स्तंभ मजबूत हो ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो आज इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है और मोक्ष क्या होता है। मेरा जो मानना है ना, वो धर्म धर्म क्या है कि जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, चाहे वो छोटा सा काम हो चाहे बहुत बड़ा काम हो, उस निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही धर्म है। और अपनी जो मान्यताओं पर अडिग रहना ही धर्म है। और अपने असूलों के खिलाफ ना जाए। तो सुबह उठते ही मैंने अपने धर्म का पालन कर लिया कि जो मेरी मान्यताएं हैं सुबह उठ के मंदिर जाने की, तो मैंने वो पूरी कर दी। फिर उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ का मतलब है उपार्जन, या आप अपने जीवन को चलाने के लिए किस आर्थिक साधन का इस्तेमाल करते हैं, किस रास्ते को चुनते हैं। वो रास्ता ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें जहां आप ना तो किसी के साथ धोखाधड़ी करें, ना किसी के साथ भेदभाव करें, ना किसी के साथ दुर्व्यवहार करें। तो अर्थ को उपार्जित करने का मैंने जो कार्य चुन रखा है वो मेरा शहद का ऑर्गेनिक्स नागेश्वर ऑर्गेनिक्स है। तो उससे मैं किसी को फायदा ही पहुंचा रहा हूँ, नुकसान। तो मैंने जो अपना मजबूत कर लिया पक्ष वो है अर्थ। आर्थिक पक्ष भी मैंने मजबूत कर लिया। इसके बाद आता है काम। काम का मतलब आपकी इच्छाएं होती हैं, आपके सुख के अनुभव होते हैं, और आपकी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको शांति प्रदान करे, जो आपको सम्मति दे। तो काम काम जो आपको शांति प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी ना चुने जो आपको अशांति का प्रस्ताव दे, जो आपके मन को विचलित कर दे। तो जब भी आपको कभी ये लगे कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, तो वहाँ अपने दिल की आवाज़ को सुनना, वहाँ उससे ये पूछना कि क्या मुझे यहाँ सुकून प्राप्त हो रहा है, क्या मुझे मानसिक रूप से शांति मिल रही है। अगर हाँ, तो वो आपके लिए वो इंसान बना है, और नहीं है तो नहीं, वो आपके लिए इंसान नहीं है। और इसके बाद जो चतुर्थ स्तंभ, ये अंतिम स्तंभ आता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी देह का त्याग कर दें, या आप वानप्रस्थ में चले जाएं, या आप जंगल में चले जाएं। मोक्ष का अर्थ होता है कि जो आपने जीवन में अपने कर्म किए, उनके प्रति आपके अंदर डिटैचमेंट का भाव आ जाए कि आपने कोई कर्म कर लिया, अब उस कर्म का जो आपको फल मिल रहा है उसको बिना किसी आविर्भाव के, बिना अपनी वृत्तियों के ऊपर चिन्ह बना के, उसको सहजता पूर्वक उस कर्म को निभाते रहे, और उसका जो मतलब प्रारब्ध है उसको भी सहन करें। अगर हमने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसका अच्छे से निर्वहन करें, और उसके जो प्रारब्ध है उनको भी अपने जीवन में उतारें, और जो अगर कोई बुरे कर्म किए हैं तो उनको भी स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो मैंने तो अपने चारों स्तंभ धर्म अर्थ काम मोक्ष मजबूत कर ली है। क्या आपने भी किए हैं? और मैं आज के समय पर एक परफेक्ट लिविंग जी रहा हूँ, और इसी के साथ मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ। अगर आप भी परफेक्ट लिविंग का एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ, और चलो परमात्मा के नाम पर और एक शुरुआत फिर से करते हैं कि हाउ टू लिव परफेक्टली, कि एक जीवन, एक उत्तम जीवनचर्या कैसी हो। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और उत्तम जीवनचर्या के लिए बने रहिए। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लोगों को भी रिकमेंड करना। अगर आप भी मेरे जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। जय सिया राम, हर हर महादेव।